हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्य सनातन धर्म से निकले, परम ब्रह्म से निकले पहले शब्द ओम। ओम में समाया समस्त ब्रह्म तत्व ज्ञान। उसी से आपके बने चार वेद, उनके उपवेद और वैसे ही अष्टादश पुराण और उनके उपपुराण, फिर उनके उपपुराण, फिर उनके उपपुराण, फिर उनके उपपुराण, ऐसे करके 1895 तक ये सीरीज जाती है। कहा जाता है 100 करोड़ श्लोकों का मैं व्याख्या हुई ओम की। ब्रह्म की जो पहला शब्द निकला ओम, उसकी व्याख्या 100 करोड़ शब्दों में हुई। उन 100 करोड़ शब्दों से 4 लाख श्लोक निकाले गए। फिर उन 4 लाख श्लोकों को इन्हीं विभिन्न पद्धतियों में विभाजित किया गया। वेद, 4 वेद, उनके 4 उपवेद। उसमें भी शुरुआत में पहले एक ही वेद था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। चारों के अलग अलग पैदा होने की अलग अलग कथाएं, वैसे 4 ही दिखाए जाते हैं वास्तव में। पुराने भी पौराणिक सीरियलों में आपने जो भी देखा होगा, धारावाहिकों में, तो उसमें 4 ही देखे होंगे। और अगर आप सर्च ही मारेंगे तो आपको उसमें 4 ही आएंगे। लेकिन अगर आप उसको रिसर्च करोगे तो पहले आपको 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे। क्रम वाइज करके ही आता है, एकदम से ही चारों नहीं आए। एक हुए, फिर उसके अंग बनते गए। जैसे पहले एक जम्बू द्वीप था, फिर उसके खंड हुए। पहले एक था, फिर उसके 7 खंड हुए, और फिर उन खंडों के भी खंड खंड होते 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 आज हम जिले से शहर में, शहर से गांव में, गांव से भी आपके मोहल्लों में, मोहल्लों में भी फिर अपना एक घर होता है। उस घर में भी हो सकता है अपना एक कमरा हो, ज़रूरी नहीं है कि अकेला हो सकता है वो भी शेयरिंग हो। तो ऐसे करके क्रम है, हर एक चीज़ का ऐसे ही है। पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का एक बीज से एक पेड़, पेड़ में असंख्य पत्ते, असंख्य फल, असंख्य शाखाएं, ऐसे करके ही है। और हर किसी का अपना अलग विज्ञान है, हर किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बताने के लिए। इन वेदों और ग्रंथों का मूल सिद्धांत ही यही है कि हर एक चीज़ की बारीकता बताना। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को जूम करके देखते हैं ना, जैसे अगर किसी इंसान के बारे में अगर आपको जानना हो तो उसको 10 टाइप की बीमारियां होती हैं, 10 टाइप की खुशी होती है, 10 टाइप के दुख होते हैं। तो उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक के लिए एक अलग साइंस है ना। तो इन सब का प्रादुर्भाव एक से हुआ है। तो मेरा आज का जो विषय है वह वही है कि मैं आपको आज पहले तो 4 हमारे सत्य सनातन धर्म के 4 मुख्य प्रमुख वेद हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा और उनसे जुड़े 4 महावाक्य भी बताऊंगा। और फिर अष्टादश, अगर समय मिला तो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, नहीं तो अगले वीडियो में अष्टादश पुराण के बारे में बताऊंगा और उनके उपपुराणों के बारे में भी बताऊंगा। और जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि 90 तक का इसका दायरा है। अब उसमें मैं कितने कर पाता हूँ, ये मैं तो खैर उतना ही बताऊंगा जितने मैंने पढ़े हैं या सुने हैं या जितना मुझे ज्ञात है। बाकी जहाँ पर भी मुझसे गलती होगी आप
हमारे बीच में जो इस समाज में ज्ञानी जन हैं वो मुझे क्षमा करें। मैंने भी पूज्य गुरु लोगों के मुख से और उनकी लिखी हुई किताबों से का ही अध्ययन करा है और उसी में से मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले तो फिलहाल हम आपके मेरे को लगता है कि एक ही टॉपिक में बात करने में भी बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं आज हम पहले ऋग्वेद पे ही चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद पे चर्चा करेंगे, फिर बताता तो मैं आपको पहले चारों ही हूँ, फिर उसके बाद उन पर चर्चा भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे सनातन धर्म है तो सभी को पता होगा, और अगर नहीं है पता तो आप नोट करें, मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख भी लिख लेंगे तो आपके पास एक नोट हो जाएगा और फिर उससे आपको काफ़ी आसानी से पता चल जाएगा। हो सकता है कि ऐसे वीडियो जो ये धर्म से जुड़े हुए हों, ऐसे वीडियो लोग बाग देखते भी हों या नहीं देखते हों, पर मेरा तो माध्यम ये है कि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, माध्यम ये एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर रहा हूँ। बाकी तो सब ये है ही हमारे प्राचीन सनातन धर्म से ही निकला हुआ है सब। तो दोस्तों शुरुआत में जब 100 करोड़ जब ये निकले थे श्लोक, तो ये भगवान शिव के मुख से निकले थे। तो ये ज्ञान दिया गया था, भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया था विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने इस ज्ञान को अपने धारण करा, उसमें से उन्होंने जो विशिष्ट था वो आपके हम इंसानों के लिए रखा, और जो संपूर्ण जो ज्ञान था वो तो एज इट इज आज भी कहते हैं कि स्वर्गलोक में सुरक्षित है, वो 100 करोड़ श्लोक। और जो ये 4 लाख जो श्लोक हैं, इनका जब विभाजन हुआ तो उन्हीं से आपके पुराण, अष्टादश पुराण, उनके पुराण, उनके उपपुराण, उनके उपपुराण, उनके उपपुराण, ऐसे करके ये क्रम, और वेद, और वेदों से फिर वेदों के उपवेद हुए। वेदों के सिर्फ 4 जैसे वेद हैं, तो उनके एक एक ही उपवेद हैं, उनकी शाखा और ज़्यादा लंबी नहीं है। हालांकि अब अगर आज के दौर में अगर देखा जाए तो लोगों ने उसके ज़रूर अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए हैं, लेकिन वो सत्य सनातन धर्म में सिर्फ 4 ही हैं। तो दोस्तों जो 4 वेद हैं उसमें आपके पहला है ऋग्वेद, जो सबसे पहले प्रथम उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद में समस्त ज्ञान है, सभी चीज़ों का ज्ञान है ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आया यजुर्वेद, फिर उसके बाद आया सामवेद, फिर उसके बाद आया अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिर में आया, बीच में ये 3 ही थे उससे पहले। अब यहाँ पर भी एक मतभेद है, कहीं पर ये कहा जाता है कि सामवेद पहले आया, कहीं पर ये कहा जाता है कि यजुर्वेद पहले आया, है ना। तो ये है, लेकिन वैसे कहा ही जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बताया ऐसे ही जाता है। और वैसे ही आपके इसके जो उपवेद हैं वो हैं आपके, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनुर्वेद, और जो सामवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। ऐसे करके ये 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के 4 उपवेद हैं, और इन चारों वेदों से निकले हुए, उनके उपवेदों से निकले हुए 4 महावाक्य हैं, जिसकी व्याख्या में आपके संपूर्ण वेद समा जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म से निकले हैं, ब्रह्ममय हैं। इनके ना होने से, इनके अगर इंसान को अगर ज्ञान ना हो तो उसमें और जानवर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जानवर तो फिर भी समझदार कहेंगे, एक पत्थर में
और एक निर्जीव में, और उसमें कोई अंतर नहीं है। इन्हीं से ही ज्ञान ध्यान ध्यान सब कुछ इन्हीं से ही है। शास्त्रों में पुरानी कथाएं आती हैं, दैत्यों ने हमेशा ज्ञान को ही नष्ट करने की कोशिश करी है। आपके अंदर की बुराई, आपके अंदर जो भी आपका जो दुश्मन है सबसे प्रथम प्रबल, वो आपका अज्ञान ही है। अज्ञान का नाश करने के लिए ही ये चार बनाए गए हैं। तो इनसे ही चार महावाक्य जो निकले हैं, पहले मैं आपको महावाक्य बताता हूँ। चार महावाक्य दोस्तों को इस प्रकार हैं। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पहला महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान ही ब्रह्म है, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले व्याख्या करी। ये ऋग्वेद का कथन है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। उसमें आपके कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर उसके बाद आता है ब्रह्म तत्वमसि, जिसका अर्थ है तुम भी ब्रह्म हो। मतलब ये कि मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, चारों को एक साथ भी जोड़ के भी वही मतलब निकलेगा। और आखिरी वाले का अर्थ है अय आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से निकले हुए चार महावाक्य हैं। इन चारों का मतलब अगर आप देखें, गौर से सोचें तो क्या है। पहला कहता है कि ज्ञान ही ब्रह्म है। अच्छे से गहराई से सोचना है इस बात को, ज्ञान ही ब्रह्म है। दूसरी बात आती है, पहला ए ज्ञान ही ब्रह्म है, बी जिसमें आपके ये है मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर तीसरा आता है तृतीय ब्रह्म तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। चौथा आता है अयात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। समझे आप। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान है, जिससे सब कुछ पता चल रहा है, वही ब्रह्म है। और वही मैं शुरू में कह रहा हूँ कि जो पहले जब निकला था वो आवाज़, वो शब्द, जिससे सब चीज़ों की संरचना हुई, जब उसके बारे में इंसान को पता चला तभी वो बाकी चीज़ों को समझ सका। तो सर्वप्रथम तो ज्ञान ही ब्रह्म है, कोई डाउट नहीं है। फिर है मैं ही ब्रह्म हूँ। जब इंसान को अपना बोध हो जाता है तो वो ये समझ जाता है कि मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। वहाँ वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर जब उसको ये ज्ञान आता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसके समझ में ये भी आता है कि जब मैं ब्रह्म हूँ तो दूसरा कैसे ब्रह्म नहीं, दूसरा भी तो वही है। समदर्शिता आ जाती है ना, एक सी भावनाएं आ जाती हैं, सब में एक समान ही देखने लग जाता है। मतलब कि सामने में जो निर्जीव है या जो जीव जीवित है, चाहे स्त्री है पुरुष है, घोड़ा है गाड़ी है, जो भी है, ये भी ब्रह्म है। माया का द्वार हट जाता है। चौथा है माया आत्मा ब्रह्म, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। मतलब जो अपने अंदर समाया है, जिससे हम सभी बोल रहे हैं, ये ब्रह्ममय ही है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनना। बहुत से लोग वीडियो को सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं लेकिन नहीं समझ पाते कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। खैर मैं अभी इसमें समय बर्बाद नहीं करूँगा, नहीं तो फिर मैं अपने लीक से हट जाऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमारी चार बातें हो गई। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तत्वमसि, आयातो प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म मतलब कि ज्ञान ही ब्रह्म है, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, वो ज्ञान ही है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इंसान कुछ करेगा ही नहीं। जब वो करने लगेगा, जब क्रिया होगी, जो भी होगा,
समझ रहे हैं आप? तभी निर्माण होगा, और जब निर्माण होगा तो फिर आगे को प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ पहले ज्ञान ही ब्रह्म है। फिर जो निर्माण हो रहा है, किसी भी चीज़ का जो निर्माण हो रहा है, वो व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है। जब हम पैदा हुए ब्रह्मा जी से, समस्त ये प्राणी संसार से तो भी आपके बना, अब हमारे मन में भी यही डाउट आता है कि हमारे पीछे कौन है। सबसे पहला डाउट, कहते हैं कि जब इंसान गर्भ में होता है तब उसे अपने भूतपूर्व समस्त जन्मों का ध्यान होता है, और वो दिन रात भगवान से यही समय प्रार्थना करता है कोख में रह के कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपका ही भजन करूँगा, आप ही को ध्यान में रहूँगा, आप ही को ही वो करूँगा। और जैसे ही वो बाहर आता है तो माया रूपी द्वार में आते ही कहते तो ये हैं कि गर्भ में उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, और नारायण ही उसके मुंह पर ताला लगा देते हैं, और ये शास्त्रों में वेदित है। अब मैं इसके लिए अभी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाता हूँ, ये आपको बात मैंने बता दी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है उसके मन में ये बात आती है जब कि मैं तो भैया ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। सोचता है, पढ़ता है। अब इतनी सारी शाखाएं हो गई हैं कि हमको सबको पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज़ डीपली। कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई नेता बना, कोई अभिनेता बना, कोई आपके चोर भी बना, कोई डाकू भी बना। सभी टाइप के बनते हैं, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी सोच, जो जिसको जो पसंद आया। बनाने वाले ने तो सबको एक समान ही बनाया। उसने कोई 4 वर्ण नहीं बनाए, उसने कोई 4 धर्म नहीं बनाए, जो आजकल कहे जाते हैं ना, इतने वर्ण इतने धर्म। उसने तो कुछ नहीं बनाया, उसने तो सबको एक समान ही बनाया। ये तो ऐसा हुआ कि कहा तो ये जाता है शास्त्रों में कि एक बार ब्रह्मा जी ने कोई यज्ञ करा, और जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार मदद करी। अब जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना जो जानते थे, जो थोड़ा से समझदारी वाली हरकतें कर रहे थे, उनको तो उन्होंने कहा कि आओ, यहाँ पर बहुत सारी यज्ञशालाएँ हैं, इसमें जाकर अपना मदद करो। तो वो लोगों ने वैसी पद्धति सीखी, तो वो तो बन गए ब्राह्मण। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को कुछ नीचा या ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ, या मैं ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कह रहा हूँ। ये तो सब बकवास बातें हैं, और ये बकवास बातें वही लोग करते हैं जिनके दिमाग में ये सब बैठा पड़ा है ना। श्रेष्ठ कोई नहीं है। कई जगह पे गीता में भी ये लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, जो ज्ञानी है वही ब्रह्मात्मा है, ब्राह्मण है वही ब्रह्म है, जिसको ज्ञान है। पहली लाइन ही वही है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जिसको ज्ञान होगा वो ब्रह्म है, इसलिए उसको ब्राह्मण कह दिया। अब वो इससे मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म स्कूल में हुआ है या वो है तो वो श्रेष्ठ हो गया, वो कुछ नहीं। वो यज्ञ में इन्होंने जिसने जैसी जिसकी सोच थी उसने उस हिसाब से कार्य करा, और वो वैसा बन गया। तो अब ठीक हो गया। अब कुछ सामान भी तो धोना ढाना लाना लूना होता है, कुछ साफ सफाई भी करनी होती है, तो कुछ लोगों ने वो करा। कहीं पर बल का प्रयोग हो रहा था, भारी भारी चीज़ें लानी थी, कुछ लोगों ने वो करा। तो ये ना एक फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की। कहते हैं ना ऐसे ब्राह्मणों को कि वो जीवा है, तो मुंह से बोला गया मुंह है, उन्होंने मदद करी, बोला, साथ में सीखे, तो वो ब्राह्मण हो गए। हाथों से जिन्होंने अपने बल से आपके चीज़ें खींची खांची लाए, वो हो गए आपके
क्षत्रिय, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना संचय करा हुआ दिया, जो उन्होंने उस यज्ञ में जो संचय करी हुई अपनी चीज़ें दे रहे थे, वो हो गए शूद्र। जो लोगों के लिए खाना बनाने थे, बना के खिला रहे थे, ये तो हो गए शूद्र। नहीं, वो आपके बनिए वैश्य। और जो आपके सेवा भाव में लगे थे, थक जा रहे थे, ये सब लोग करते करते इनकी जो सेवा कर रहे थे, वह हो गए शूद्र। अब जैसे कहा जाता है कि वो मुंह से हैं, वो हाथ से हैं, वो पेट से हैं, वो चरणों से हैं, ये तो खाली एक समझाने की एक बात है। अब इसके अगर देखा जाए तो कई सारे अपवाद हैं। जैसे लोग बाग आजकल धर्मों को कहते हैं, देखिए वाल्मीकि हैं, और भी आपके बहुत सारे आपके लोग हैं जो शूद्र में भी पैदा हुए। तो क्या वो आपके ज्ञानी थे? ज्ञानी थे, क्योंकि निकले तो सब ब्रह्म से ही है ना। तो सब कुछ तो ब्रह्म ही है, तो जिसमें जो ब्रह्ममय है उसमें तो आपके ये सब बातें तो होती ही नहीं है कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये। लेकिन ये अब एक पद्धति बना दी है, और वो एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि ऐसा है ना, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आप एक कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों को देखें तो शूद्रों से गए बीते काम उनके ही हो रहे हैं, या क्षत्रियों को देखें उनके काम भी वैसे ही हो रहे हैं, अगर आप अन्यों को भी देखें तो उनके काम भी वैसे ही हो रहे हैं, और अगर आप शूद्रों को देखें तो वो उनके काम देखें तो वो उलट चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब एक ही है, मिक्सअप एक ही है। ये अलग अलग टाइटल बनाया जरूर गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का दोहन करें। कहने का मतलब यहाँ पर को सीधा और साफ एक ही है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपस में मतभेद पैदा करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं ना। आज की तारीख में देखिए, क्या क्षत्रिय राजपूत क्या आपके राज कर रहे हैं क्या देश पर, या आपके शूद्रों को शिक्षा नहीं मिल रही है क्या? क्या आपके जो सारे ब्राह्मण वर्ग के लोग बाग हैं, तो क्या वो आपके अपना पढ़ाई लिखाई या फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं क्या? या जो बनिए हैं आपके, मतलब वैश्य परिवार समुदाय है, क्या वो सिर्फ धंधा ही कर रहा है क्या? ये तो नियति है, जिसकी जो नसीब में लिखी होगी, उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से उसको जो जीवन मिला है, जिस परिवार में मिला है, और वो फिर कैसे करता है, ये तो पूर्व नियोजित है, पहले से नियोजित हो चुका है। लेकिन फिर भी मौके के आधार पर उसको वैसी जगह पे जन्म दिया गया है, क्योंकि उसने शायद वो पूर्व जन्म में वैसा था, शायद उसको वैसी जो उसको वैसा जन्म मिला है। लेकिन सब ब्रह्ममय ही है। अगर आप कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी तरीके के, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, अगर आप कुछ भी काम करें मन से, दिल से, तो आप उसमें निश्चित ही सफल होंगे। और हाँ, अब जैसे आज की तारीख में एक नई चीज़ चल गई है ना, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर, पहले से कहते थे लखपति, करोड़पति। तो अब ये गिनती तो अब ठाकुर, पंडित और शूद्र और आपके बनियों वाली कैटेगरी में नहीं होती है, अब तो पैसे के हिसाब से गिनती होती है। और पैसे के हिसाब से हर किसी को पैसा ही प्रिय है। जो असली ज्ञानी होगा, जो असली ब्राह्मण होगा, वो कभी आपसे कुछ मांगेगा नहीं। जो असली क्षत्रिय होगा वो कभी मदद के लिए मना नहीं करेगा। जो असली वैश्य होगा वो हमेशा आपके अपने धन को दूसरों के ऊपर लुटाने में, धर्म को आगे बढ़ाने में ही रहेगा।
और जो अस्थि शूद्र होगा वो हमेशा आपकी सेवा ही करेगा। और वैसे देखा जाए तो एक परिवार के अंदर में भी, एक बेटे के अंदर में भी, बच्चों के संतान के अंदर में भी, एक पूरे परिवार में एक यही चीज़ होती है। अब जो बड़े होते हैं वो आपके ज्ञानी होते हैं, उनकी उनको कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म की स्थिति वाले वही हैं, वही ज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले जीवन जी लिया, उनको सब कुछ पता है। उसके बाद आ गए उससे थोड़े और नीचे में, जो मैं ही ब्रह्म हूँ, जो कमा रहे हैं, जो कमा के दे रहे हैं घर को, है नहीं। और फिर हो गए गुरु, जो कहते हैं तुम भी ब्रह्म हो, जो सिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद हो गए हम, जो कह रहे हैं आत्मा ही ब्रह्म है, जो सीख जाता है। हम लोग जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है तब समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका अच्छा हो ना हो, मैं भी एक नया हूँ वक्ता बोलने वाला, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। शायद आप लोगों की बात समझ में आए ना आए, अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करें। और ये वीडियो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इतना लंबा वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ। आज ये करते करते इतना लंबा हो गया, पता नहीं मैं इस बात को सही ढंग से समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया हूँ। लेकिन मैंने आपको 4 वेद और 4 वेद के उपवेद और उनके 4 महावाक्य और उन महावाक्यों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें आपके 4 मैंने एग्जाम्पल देने की बहुत कोशिश करी। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ये इंसान कर पाता है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने करा। अगर कहीं पर कोई मुझसे चूक हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझसे कहें तो मैं इसको फिर अच्छे से और बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। अगर कोई जिज्ञासु हो जो ये सब चीज़ें देखता हो, सुनता हो या जानना चाहता हो, वो जान सकता है। बाकी ऐसा है ना, ये चटक मटक देखने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। ये मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ ना, ये वो चीज़ें हैं ना, ये शायद वही लोग सुन पाएंगे पूरा अच्छे से जो लोगों का इसमें रुझान होगा, जो लोग वाकई में अपने आप को खोज रहे होंगे। और ये बाकियों के लिए है भी नहीं, और मैं कहूँगा भी नहीं कि लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो उसी को सुनने को मिलेगा, ये भी एक ज्ञान ही है। समझ लीजिए कि जो उन 100 करोड़ श्लोकों को जो पहले शुरुआत में जो निकले थे उनमें से ही निकली हुई बात है। अब ये तो पता नहीं कितनों को अपनी ओर आकर्षित करती है या कितनों का मन इसमें रहता है, कौन इस चीज़ को समझ पाता है। लेकिन जो इतना करीबी होगा उसके, जिसने ये कहा है सर्वप्रथम, तो अपने आप ही वो इन सब बातों को सुनेगा और इससे जुड़ेगा और आगे सुनने की बात कहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। फिर दोबारा मैं आपको आपके अगले वीडियो में अष्टादश पुराणों और उनके उप पुराणों के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। और यदि मेरी बातों से कहीं पर भी किसी को अगर कोई पीड़ा हुई हो, कोई भी अगर मेरी बात अगर किसी को समझ में ना आई हो अच्छे से, उसने सही तो या तो उसने सही ढंग से सुना नहीं, या फिर वो सिर्फ गलतियाँ ढूंढ रहा है, या फिर हो सकता है मैं ही गलत हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ आज के समय में, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ। उसके अलावा और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।